मेरी 2 लड़कियां हैं, ये लोग कल मार डालेंगे हमारे न रहने पर, क्योंकि पत्नी मेरी गुजर चुकी हैं। अब 2 लड़कियां अकेले घर में रहती हैं, कुछ भी घटना 25-26 साल की लड़कियां हैं, ये प्रॉब्लम है। और मेरी बच्ची तैयारी बाहर कर रही है, उसको ये लोग धमकी दे रहे हैं, देखेंगे किस बात की धमकी? क्या धमकी देने किसकी, देखते हैं कैसे IAS बन पाती है, इलाहाबाद कहाँ इसको भेजना है, हम इसको देखते हैं। ये लोग धमकियाँ मिल रही मेरी बच्ची की। धमकी देने वाले कौन है? पटेल समुदाय के सर सुभाष और बाल्टन और जो है सभासद ये लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारे बच्चियों के साथ भी मारपीट के 2 हमारे पास सड़कों ने 2 लड़कियां थी और एक मैं था अकेले घर में। गेट के अंदर घुसे, जैसे मेरी बच्ची फिर मोबाइल निकाली उनका फोटो खींचने के लिए, तभी लोग भाग गए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, नाम है हिंसलाल। प्रताड़ित हैं, बुलडोजर से इनका घर गिरा दिया गया है और इसी बात को लेकर ये मिर्ज़ापुर से दिल्ली तक आए हैं, अपनी बात को पहुंचाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्यों आपका घर गिरा दिया गया, पूरी बात बताइए। मैडम, दबंगों का वहाँ घर है। मेरी 7 टाली गिट्टी बाहर रखी हुई थी, मेरे मौसा मर गए थे, मैं गांव गया हुआ था वहाँ से 40 किलोमीटर दूर। उसके बाद वो मेरे गिट्टी से अपना रास्ता बना लिए। उसको आपकी गिट्टी? हमारे गिट्टी 7 टाली मिट्टी से, वो हमारी गिट्टी थी, वो उसको रास्ता बना लिए। और रास्ता बनाने के बाद जब हमने उसका विरोध किया कि हमारी गिट्टी वापस कर दिए, तो वो लोग लड़ने लगे, तो बहुत मामला गर्म हो गया। तो मैंने 112 नंबर पुलिस के सामने मेरा कॉलर पकड़ करके 3 लोगों ने मारा पीटा। और इसके बाद कहा जाओ पुलिस के सामने 112 नंबर के सामने, 112 नंबर रिकॉर्डिंग किया है उसका। और कहा कि आप मामला गर्म है, आप जाइए पुलिस चौकी, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ होगा। फिर 1 घंटे के बाद वो लोग जब चले गए, तो हमारे घर में हमारे बच्चियों के साथ भी मारपीट के 2 हमारे पास सड़कों ने 2 लड़कियां थी और एक मैं था अकेले घर में। गेट के अंदर घुसे, जैसे मेरी बच्ची फिर मोबाइल निकाली उनका फोटो खींचने के लिए, तभी लोग भाग गए। सुभाष चंद्र पटेल, बाल्टन और क्या कहते हैं एक प्रेम दया शंकर, और ये 3 लोग मिलकर के मुझे मारे थे उस समय। अब बाद में इसको इन्होंने मेरी गिट्टी का, बताइए कि पुलिस जब वहाँ मौजूद थी, पुलिस के सामने फिर भी आपको मारा? पुलिस के सामने पुलिस ने कहा कि आप जाइए मंडी, हम 112 नंबर है, हम आपके केस को नोट कर लेते हैं अपने डायरी में, आप जो है मंडी पुलिस चौकी जाइए। आप जब मारा जा रहा था पुलिस देख रही थी, फिर भी कुछ नहीं की। दोबारा फिर 112 नंबर पुलिस आई कि आपको बार बार कह रहे हैं हम मंडी जाइए, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मंडी का मतलब मंडी चौकी एक था बगल में पास में, हम वहाँ गए और वहाँ से पूरी बात मैंने लिख कर दिया। फिर इन लोगों को शाम को बुलाया गया, इन लोग कहने कि ठीक है हम इनकी गिट्टी वापस कर देंगे सर। लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन भी इन लोग गिट्टी वापस नहीं किए, और वापस न करने के बाद उसी पर अपना मिट्टी और डालते गए और इतना ऊंचा कर दिया कि सारा पानी हमारे घर की तरफ मतलब आने लगा। मतलब उसके बाद बारिश का मैटर फरवरी का है, ये 8 फरवरी की घटना है। उसको लेकर सारे पटेल एक हुए हैं, पटेलों का गढ़ है, पटेल समुदाय के हैं, दबंग लोग हैं वो पूरा। हम उसमें दलित एक अकेले परिवार हैं, जिस समुदाय से आते हैं। मेरा नाम हिंसलाल है, मैं धरकार जाति से बिलोंग करता हूँ SC में, और मेरे साथ कोई साथ नहीं दे रहा है। हमने मुख्यमंत्री को भी पोर्टल पर आपका एक अकेला घर है जी अकेला घर है। उन लोगों का मनसा यह है कि किसी तरह से इसको इतना बहुत अच्छा घर बना लिया, इसको इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दे कि उन्हें पौने दाम में बेचकर यहाँ से भाग जाए, क्योंकि हम लोगों के ऊपर SC चलाया है। इसी बात को लेकर वो नवनिर्वाचित सभासद अभी हुआ है, उसको भी आगे कर दिए, वो मामलिंची करा रहा है लोगों को। 10-15 लड़के लौंडों को बुला। नाम क्या है उनका? उनका नाम है इंद्रजीत सिंह पटेल, सभासद हैं वो। उनका साथ दे? हाँ, वो आप हमारे पास उसकी वीडियो है, वहाँ के कार्यक्रम उन लोग किए हैं, कैसे किए, हमारे मोबाइल में सब चीज़ है। और वो हमने कहा कि आप हमारे भी सभासद हैं, आप मामलिंचिंग मत कराइए, आप इस तरह से पब्लिक को मत उकसाइए, पत्थरबाजी मत कराइए। वो कह रहे हैं चलो इसके घर में गांजा फेंक देते हैं, आप फेंक देते हैं, कहते हैं कट्टा दिखाते हैं, ये हमें SC पता है, हम लोग इसको जेल कराते हैं। इस तरह से उन्होंने किया, तब मैंने उनके ऊपर भी इस बात को FIR कराया है। 156 में न्यायालय में। सांसद है? हाँ, वो सभासद है, सभासद है। उसके ऊपर जब किए हैं तो सारे जिले के सारे जितने वो राजनीतिक दल थे सब एक हो गए हैं। कोई मतलब नहीं, वो करें SC वापस करो। और इसी बीच को लेकर 1 जुलाई को जैसे FIR किए हैं, 3 जुलाई को उन्होंने एक नोटिस दिलवाया नगर पालिका से कि आप अपना मिट्टी हटवा लीजिए, नहीं तो हम हटवा देंगे। हमने कहा कि आपके क्षेत्र में नहीं है, चूँकि वो इंडियन ऑयल की ज़मीन है। अब इंडियन ऑयल की ज़मीन में ये लोग भी मिट्टी पाटे हैं, और इंडियन ऑयल 8 फरवरी को इस मामले को निपटाने के लिए आया था। उन्होंने कहा कि आपके हमें मिट्टी से कोई आपत्ति नहीं है, जैसे वो लोग पाट करके मिट्टी रख रहे हैं उसे आप भी रहिए, पक्का निर्माण मत करिएगा। जबकि ये लोग 40-40 फीट 60 फीट चौड़ाई में इंडियन ऑयल की लाइन है, उसमें 40-40 फीट इन्होंने SC डाला है 40 लोगों ने। इसलिए वो मोहल्ला एक हो गया, हम अकेले पड़ रहे हैं, क्योंकि उनका टूटेगा तो अपना क्यों तोड़वाएंगे।
और आगे लोग रास्ते में पेड़ लगा दिए हैं, इतना ऊंचा कर दिए ऐसे से उसके पैरेलल के परपेंडिकुलर रास्ते के उन्होंने रास्ता बंद कर दिया, मिट्टी झाड़, तो पानी पूरा मेरे घर में आ रहा, दलित के घर में, क्योंकि ये इस तरह से भाग जाए, ये स्थिति है। तो ये जानबूझकर कर रहे हैं। मैंने नगर पालिका अध्यक्ष के पूर्व और वर्तमान दोनों के पास गए, एसपी साहब के पास 5 बार गए, डीएम के पास 8वीं बार गए, मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं। डीएम बार बार लिख देते हैं ईओ को, कभी किसी को, फिर वहीं पर नगर पालिका कोई पदाधिकारी खड़ा था, अभी 5 अगस्त को बात हुई है तो उन्होंने कहा हम आपके पास क्या वीडियो का, मैडम मैंने आपके व्हाट्सएप पर वीडियो डाला है, हमारे साथ जो बदतमीजी है। और जब जेसीबी आई है तो उसमें दो थाने की पुलिस गई थी, वो 8 पुलिस थे और उनका पूरा रिकॉर्डिंग है, नाम क्या है ये भी पूरी बात हम जानते हैं। और उनके सामने मैंने पूछा कि आप किसके आदेश से आए हैं, नगर पालिका ने आदेश दिया है, सभासद वहाँ खड़ा होकर के करवाया है और सारे पटेल खड़े होकर करवाए हैं, तो किसके आदेश से आए हैं? तो उन्होंने कहा कि सीओ साहब ने आदेश दिया। जब मैंने सीओ एसपी से मैंने पहले बात किया और फिर बाद में उन्होंने कहा कि हमने कोई आदेश नहीं दिया है, आप सीओ सिटी से बात कर लीजिए। फिर एसपी साहब ने सीओ सिटी का नंबर हमें प्राप्त करा, मैंने सीओ सिटी से भी बात किया, उन्होंने कहा कि हमने कोई आदेश नहीं दिया है। इसको बार बार लेकर जब बिना आदेश का ये लोग गिराए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ एज ए लॉ जो अगर कानून हम अगर गलत है तो हमें नोटिस दें, हमारे ऊपर FIR दर्ज हो अगर गलत हो, और हमें उसका उत्तर देने का मौका दें और तब वो कोई कार्य करें। ये लोग पूरा अतिक्रमण ये लोग किए हुए हैं, उसके डर से कि ये आदमी ज़्यादा कानून करता, हम लोगों का भी घर गिर जाएगा। हम नक्शे से बनवाए मैडम अपना घर, 1 इंच भी नगर पालिका के कब्जा नहीं किए हैं, केवल हमको प्रताड़ित करने के लिए। मैं दलित समुदाय से इसलिए ऐसा सब लोग कर रहे हैं मेरे साथ में। हम चाहते हैं कि वहाँ वीडियो कैमरे के साथ डीएम महोदया हों, और ये मेरी बात मुख्यमंत्री के पोर्टल पर 10 बार डालें, और बार बार लिख दे रही पुलिस निराधार है। ये बात मैंने मैडम को भी दिखाया कि ऐसे निराधार क्यों लिख दे रहे हैं, हम आपका बहुमूल्य समय गंवा रहे हैं, बार बार आपसे मिल रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। मेरी 2 लड़कियां हैं, ये लोग कल मार डालेंगे हमारे न रहने पर, क्योंकि पत्नी मेरी गुजर चुकी हैं और 2 लड़कियां अकेले घर में रहती हैं, कुछ भी घटना 25-26 साल की लड़कियां हैं, ये प्रॉब्लम है। उन लोगों को भी चैलेंज देते हैं कि हम इन लोगों को पढ़ाई लगे। तो कोई असर हुआ कि नहीं? कोई असर नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सब लोग नगर पालिका अध्यक्ष कह रहे हैं पहले SC वापस कर लीजिए, तो जैसा आपका था वैसा करवा देते हैं। फिर आप क्या सोचा आपने, क्या वापस कराया आपने? नहीं, हमने केस वापस नहीं करेंगे और न वापस करेंगे। हम चाहते हैं कि एज लॉ हो, अगर हम गलत SC ST किए तो मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। और अगर हम सही किए, हमारे साथ ही लोग मारपीट किए, तो वो उसका हमें हमारे रिजल्ट आना चाहिए, हमारे पास न्याय होना चाहिए। क्यों आप जबरी एक दल को, एक जाति विशेष को लेकर क्यों लड़ाई लड़ते हैं भाई? आप SC ST क्यों कहते हैं? SC ST सबका अगर गिराए होते, सबका मिट्टी अतिक्रमण मिटाए होते तो लगता है कि SC ST नहीं है, केवल हमारा ही क्यों किया गया? और हम क्या नगर पालिका में, नगर पालिका के क्षेत्र में नहीं है। मैं सूचना अधिकारी से जवाब भी मांगा हूँ नगर पालिका से, और नहीं दे रहा कि हम आपके नौकर नहीं लिख रहे हैं। मैंने डीएम के माध्यम से भी अभी जवाब मांग लिया हूँ कि इन्होंने नहीं दिया, आप सूचना अधिकारी का ये किस आधार पर ये कर रहे हैं, ये इंटरलॉकिंग किसके आदेश पर की है? जब इंडियन ऑयल की ज़मीन है, वो 60 फीट उसका पेट्रोल लाइन है, तो इन्होंने किस आधार पर इंटरलॉकिंग किया है? और उस ज़मीन का मैटर मेरा पहले से न्यायालय में पेंडिंग है, वो अपोजिट पार्टी के, इसलिए सब लोग एक हो गए हैं। अपोजिट पार्टी जब उस ज़मीन का विवाद है तो आप क्यों उस पर निर्माण कर देंगे? और हमारे घर के आगे 300 मीटर कच्चे रास्ता एकदम है, लोग गिर जाते हैं, और 2-3 और गरीब टाइप के लोग हैं, प्रजापति लोग हैं, उनके घर में पूरा पानी भर जाता है, वो बेचारे क्या करें? कहते भैया हम लोग क्या करें, लोग मार डालेंगे, कुछ नहीं, ऐसे चलता है। और ऐसे रास्ते को टेढ़ा मेढ़ा जिधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, जिधर उनकी इच्छा वो अपना ऊँचा कर ले, खूब ठाड़ से रह रहे हैं, बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी आदेश, कोई आदेश नहीं है। हम वही चाहते हैं कि ऑर्डर तो दिखावें। अगर ऐसा है तो डीएम मैडम ऑर्डर दिखवा, हमें नगर पालिका मुझे ऑर्डर दिखवाए कि हाँ ये आदेश है। कोई आदेश नहीं है, केवल ये बाहुबलियों के और कुछ राजनीतिक दबाव में मतलब ये सब काम हो रहे हैं। राजनीतिक दबाव किसका है, पूरा खुल के बताइए। राजनीतिक दबाव इसमें विधायक का है। वहाँ एक आदमी बैठा था, मैं मैडम, किस पार्टी से है? सब वो भाजपा के नगर विधायक है, और वो उनका जो है एक आदमी वहाँ बैठा था, उन्होंने किसी सीओ को फ़ोन किया था, सीओ सिटी को, कि आप कर दीजिए, कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे अधिकार। वो हमसे बताया वो आदमी, हालांकि वो आदमी बहुत डरा हुआ है। आपने ऊपर तक शिकायत की इसकी शिकायत मैंने लिखा हूँ, और कई पूरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, सबको मैंने कापी रजिस्टर डाल दिया। वो मेरे पास यहाँ भी रिकॉर्ड में है, मेरे पास रखा हुआ है, किस किस को मैंने दिया हूँ सूचना, और बार बार पोर्टल पर डाल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फ़ोन अब इधर बीच में मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन आते हैं, बेसिक फ़ोन से, अब 1 सेकंड के बाद कट जाता है, जैसे फ़ोन उठाते हैं। अब ऐसा हो रहा है कि ये फ़ोन नहीं उठाते हैं, हो सकता है ये सिद्ध करना चाहते होंगे, जो भी सिद्ध करना चाहते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदित्य योगी नाथ से प्रार्थना करते हैं कि हमको भी समानता का अधिकार दें, हमको भी समान से जीने दें। हमारे परिवार साथ क्यों ऐसा क्या हो रहा है? हमको क्यों मेरे साथ इस तरह ये लोग कर रहे हैं?
हमें समानता का अधिकार भी मिलना चाहिए और हमको भी उस मोहल्ले में सम्मानपूर्वक जीने का हक है। हम भी वहाँ के नागरिक हैं। सब लोग 300 मीटर कचरे में जाते हैं, सब लोग कह रहे हैं कि मिट्टी है उससे प्रॉब्लम हो रही है, और सारे लोग मिट्टी पाते तो उनको नहीं प्रॉब्लम हो रही है। मैं उसको अच्छा भी कर देता हूँ, अगर वो कहते ईंटा लगवा देते, जो भी वो करते, हमें जहाँ तक मिट्टी है उसको मैं अपना एकदम नीट एंड क्लीन कर देता। ये मैं कर रहा हूँ, और मेरा जैसा मैं चाहता हूँ प्रशासन से, मेरा जैसे पहले था मेरा 60 टाली मिट्टी और ये जो गिट्टी चुरा है उसको दिलवाएँ, और उनको उनके साथ दंड दिलवाएँ कि ऐसा क्यों किया इन्होंने, और बिना अधिकार के अगर ये लोग किए हैं या बिना किसी आदेश के, तो मेरा मिट्टी वहाँ करवा दें, हमें और कोई आपत्ति नहीं होगी। हमें जैसे मेरा सब लोग चल रहे हैं, जैसे सब लोग कहे हैं, उसे मुझे भी निकलने का आदेश जारी। योगी आदित्यनाथ का दावा है कि यूपी में राम राज्य है। राम राज्य तो नहीं है मैडम। राम राज्य अगर होता है, राम राज्य का मतलब क्या है? 100 साल पुरानी प्रथा राजा प्रजा की। आज पढ़ाई का मैटर है, शिक्षा का वहाँ स्तर इतना गिर गया है। मेरी एक बच्ची बीटेक कर रही थी, पढ़ाई के अभाव में मैंने उसको घर वापस किया। आंसू आ रहे हैं कंपटीशन क्वालिफाई करने के बाद भी, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था पढ़ाने के लिए। मैं 23 साल से सफ़र कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके इस लाइफ में आया हूँ। 23 साल के बीच में मेरे माता पिता खो गए दवा के अभाव में, मेरी पत्नी अटैक कर गई मेरे न रहने पर, मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और मेरी बच्ची तैयारी बाहर कर रही है, उसको ये लोग धमकी दे रहे हैं, देखेंगे पढ़। किस बात की धमकी? क्या धमकी देने किसकी? देखते हैं कैसे IAS बन पाती है, इलाहाबाद कहाँ इसको भेजना है, हम इसको देखते हैं। ये लोग धमकियाँ मिल रही मेरी बच्ची की। धमकी देने वाले कौन है? पटेल समुदाय के सर सुभाष और बाल्टन और जो है सभासद ये लोग मिलकर कर रहे हैं। हम वहाँ सदमे में हैं, मेरा परिवार सदमे में जी रहा है। मेरे रिश्तेदार कहते हैं सब अपना यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से हट जाओ, लोग मार डालें किसी समय देर सवेर। ऐसा आपको ये घटना मुझे ऐसा लगता है कि कहीं जो मणिपुर में घटना हुई थी वो घटना हमारे भी साथ हो सकती है। इसलिए मैं मैनेजमेंट से इसकी गुहार लगा रहा हूँ कि इसको न्याय मुझे मिलना चाहिए। क्या सही है क्या गलत है, कैमरे के सामने हमें, और कैमरे के सामने लोग बात करें, चाहे जो भी पदाधिकारी हो, कि हमने कहाँ गलत किया है, कहाँ गलत कब्जा किया है। अतिक्रमण ये लोग किए हुए हैं, अब मुझे क्या कहते हैं उसमें लगा रहे हैं। चूँकि मैं तो अपने थोड़ा घर को अच्छे ढंग से लाइटिंग वाइटिंग करा दिया हूँ। ये जेलस है पूरे महल में, कि आप रंग महल और ताजमहल बना रहे हैं। आप भी मतलब उसी श्रेणी में उस तरह से रहिए मेले कुचले में। तो ये स्थिति है, मेन मैटर यहाँ पर ये है। आपसे तकलीफ है, वो आपको वहाँ से हटा देना चाहते हैं कि आप अच्छे से रह रहे हैं, इस बात का यही है कि अच्छी से पढ़ाई लिखाई, इतना पत्नी मर जाने के बाद भी इनके लोग मतलब जो है अभी ठीक से रह रहे हैं, अच्छा घर बना लिए हैं। इतना ऐसा घर किसी का नहीं है। SC का आदमी जब तरक्की कर रहे हैं, ये लोग उसे देखा नहीं, ये देखा नहीं जा रहा मैडम। यही चीज़ है मेन मैटर। ठीक है, तो आपने सीधे साफ तौर पर सुना किस तरीके से ये रो पड़े अपनी व्यथा बताते हुए। इनकी बेटी को जो है धमकियाँ मिलती है और प्रताड़ित किए जा रहे हैं पूरी तरीके से, अवैध तरीके से इनके घर को गिरा दिया गया है। साफ तौर पर एक ज़बरदस्ती जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। इनको यहाँ से हटा देने की पूरी मंशा के साथ घर तोड़ दिया जाता है, बेटी को पढ़ने नहीं दिया जाता है, धमकी दिया जाता है। किस तरीके से ये समाज कहाँ जा रहा है, आपको सोचना है। बाकी अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी ग्री, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।